Hello friends, myself Manish Joshi, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we'll discuss about the solid state. It is the first chapter of class 12th chemistry. Now, the general characteristics of solids. They have definite mass, volume and shape. सॉलिड जो होते हैं उनका मास, वॉल्यूम और शेप जो होती है वो निश्चित होती है. इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट. सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग. सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. Their constituent particles, atoms, molecules or ions have fixed position and can only oscillate about their main position. उनके जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, जो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है, उनकी पोजीशन फिक्स होती है और वो अपनी जगह पर सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं. मीन्स अपने सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं. इसके अलावा ना ट्रांजिशनल मोशन शो कर सकते हैं ना रोटेशनल मोशन शो कर सकते हैं. ओनली ऑसिलेशन. जिस तरीके से पेंडुलम मूव करता है उसी तरीके से. दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. उनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और वो हार्ड होते हैं क्योंकि उनके बीच में जगह काफ़ी कम होती है. नाउ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बेस्ड अपॉन एटॉमिक अरेंजमेंट, बाइंडिंग एनर्जी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. Crystalline and amorphous solid. Amorphous and crystalline solids. Solids can be classified as crystalline or amorphous on the basis of the nature of order present in the arrangement of their constant particle. Solid के जो constant particles होते हैं उनके बीच में जो ऑर्डर जो प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पर हम लोग सॉलिड को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन, सेकेंड इज एमोर्फस. A crystalline solid usually consists of a large number of small crystals, each of them having a definite characteristic geometric shape. एक crystalline solid जो होता है उसके अंदर बहुत सारी small crystals होते हैं जिनकी characteristics geometrical shape होती है. In a crystal, the arrangement of constant particles is ordered. crystal के अंदर constant particle जो होते हैं वो ordered होते हैं, means उनका एक pattern होता है. It has long range order which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal. कहने का मतलब crystalline solids के अंदर जो constant particles होते हैं उनका जो अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है वो एक लॉन्ग रेंज तक चलता है. इसे हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं और वो एक रेगुलर पैटर्न के रूप में होता है. दिस इज द पिक्चर. This is for A picture belongs to quartz which is crystalline solid and B that is quartz glass which is amorphous solid. So an amorphous solid consists of particles of irregular shape. Amorphous solid जो होता है वो irregular shape के particle रखता है. The arrangement of constant particles in such a solid has only short range orders. Amorphous solid के अंदर जो constant particles होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं. थोड़ी देर रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसके बाद फिर वापस अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा. इन सच एन अरेंजमेंट ए रेगुलर एंड पीरियडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस ओनली. कहने का मतलब जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ही चलता है, फिर वापस चेंज हो जाता है. सच पोर्शंस आर स्कैटर्ड एंड इन बिटवीन द अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर. तो इस तरह के जो पोर्शन होते हैं एमोर्फस सॉलिड के वो स्कैटर्ड रहते हैं और वो डिसऑर्डर हो जाता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ऑन द अदर हैंड एमोर्फस सॉलिड्स सॉफन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी मोल्डेड एंड ब्लो इनटू वेरियस शेप. क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है जबकि एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है. ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर. जब एमोर्फस सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो क्रिस्टलाइन में चेंज हो जाते हैं. Some glass objects from ancient civilization are found to become milky in appearance because of some crystallization. हमने देखा होगा पुरानी जो बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर जो ग्लासेस लगे होते हैं वो टाइम के साथ साथ धुंधले होते जाते हैं. उसका रीज़न क्या होता है? ग्लास जो होता है वो फ्लो
करने की टेंडेंसी रखता है, फ्लूइडिटी रखता है, इसलिए वो फ्लो होने लगता है। फ्लो होने की वजह से जो उसका ट्रांसपेरेंसी होती है वो धीरे धीरे मिल्कीनेस में चेंज हो जाती है। मतलब ग्लास के मॉलिक्यूल्स आपस में पास आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एमोर्फस सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो। एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं। सो दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड शूडो ऑर्डर और सुपर कूल्ड लिक्विड। इसलिए एमोर्फस सॉलिड्स को हम लोग शूडो और सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनआइसोट्रोपी? दैट सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। एनआइसोट्रोपी क्या होती है कि जब किसी प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, उनको हम लोग एक ही क्रिस्टल के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में जब मेजर करते हैं तो उनकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग आती है। इस नेचर को हम लोग एनआइसोट्रोपी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई द एनआइसोट्रोपी प्रोड्यूस्ड देयर? दिस अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। एनआइसोट्रोपी होने का जो रीज़न है उसमें क्या होता है कि हर डायरेक्शन में पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे आप इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो तो देखिएगा हमने दो लाइन सेलेक्ट कर रखी है, ए बी और सी डी। ए बी के अंदर आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पर सारे ब्लू स्पीयर्स हैं और राइट हैंड साइड पर एम्प्टी स्पीयर हैं, जबकि सी और डी के दोनों तरफ अल्टरनेट वे में ब्लू और एम्प्टी स्पीयर अरेंज है। तो क्योंकि हर डायरेक्शन में कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, इसलिए हर डायरेक्शन में किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट आती है। दैट इज़ नोन एज एनआइसोट्रोपी। सिंस द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इज़ डिफरेंट अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग होता है, द वैल्यू ऑफ सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ फाउंड टू बी डिफरेंट अलॉन्ग ईच डायरेक्शन। इसलिए एक ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग आती है। एमोर्फस सॉलिड ऑन द अदर हैंड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन दैम, क्योंकि एमोर्फस सॉलिड के अंदर कोई भी नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, मीन्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होते हैं। एंड अरेंजमेंट इज़ इरेगुलर अलॉन्ग ऑल द डायरेक्शन, और कांस्टेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो हर डायरेक्शन में अलग अलग होता है। नाउ दिस इज द कंपैरेटिव टेबल बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। शेप, definite characteristics, geometrical shape. For amorphous solid, that is irregular shape. Melting point, crystalline solid melt at a sharp and characteristic temperature. Crystalline solid का melting point fix होता है. At the side of amorphous, gradually soften over a range of temperature. Means amorphous solid का melting point जो होता है वो sharp नहीं होता है. Cleavage properties. When we cut the crystalline solid with a sharp edge tool, they split into two pieces and the newly generated surfaces are plain and smooth. जब हम लोग crystalline solid को काटते हैं तो जो surface है वो smooth और plain होती है. But the other side, for amorphous solid, when cut with a sharp edge tool, they cut into two pieces with irregular surfaces. लेकिन जब amorphous solids को हम लोग किसी sharp edge tool से काटते हैं तो उसकी जो पीसेज होते हैं वो इरेगुलर सरफेसेस होती है या रफ सरफेसेस होती है. हीट ऑफ फ्यूजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole ऑफ ए सॉलिड इनटू 1 mole ऑफ लिक्विड, दैट इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन. So for the crystalline solid, the heat of fusion have a definite and characteristics value, but for amorphous solid, there is no definite and characteristic value for the heat of fusion. Anisotropy, crystalline solids are anisotropic in nature, amorphous solids are isotropic in nature. Nature, crystalline solids are true solids, but amorphous solids are pseudo-solids or supercooled liquids. Order in arrangement of constant particles. The crystalline solids are in long range order, but the amorphous solids have only short range order. So in this way, in this video we have discussed about that what are the solid, what are the characteristics of solid, types of solid, and the comparison between crystalline and amorphous solid. Thank you.